नमस्कार दोस्तों, पॉट गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज बात करूंगा मनी प्लांट की। मनी प्लांट को कैसे ग्रो करें, इसका कैसे ख्याल रखें और कैसे मनी प्लांट को अच्छा हेल्दी ग्रो करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मनी प्लांट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें आपको बता देता हूं। मनी प्लांट मोस्ट पॉपुलर इंडोर प्लांट माना जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मनी प्लांट लेस केयर प्लांट है। अगर आपके पास वक्त नहीं है और आप इसकी ज़्यादा देखभाल नहीं कर सकते तो भी मनी प्लांट थोड़ी सी सावधानी से अच्छा ग्रो कर सकता है। दो तीन बातों का आपको इसमें ख्याल रखना है। एक तो इसकी सॉइल अच्छी होनी चाहिए, दूसरा वाटरिंग यानी जो पानी आप उसमें डाल रहे हैं उसका परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। घर पर मनी प्लांट को ग्रो करना भी बहुत आसान है। अगर आप नर्सरी से महंगा प्लांट नहीं खरीदना चाहते हैं तो इसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, मनी प्लांट को पॉट में ग्रो करने के सारे टिप्स आपको बताऊंगा। आप पूरा वीडियो आखिर तक देखें। कटिंग से मनी प्लांट ग्रो करने के लिए सबसे पहले एक अच्छी कटिंग ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने एक कटिंग ले ली है अपने पुराने मनी प्लांट से। करीब 12 से 14 इंच की मैंने एक कटिंग ली है जिसमें काफ़ी रूट्स निकल रही हैं। देखिए, इस तरह से कटिंग निकाली है मैंने। अब करना क्या है, इस कटिंग के मुझे 5 से 6 इंच के 2-3 पीसेस बनाने हैं। ध्यान ये रखना है कि कम से कम एक जड़ जो है, जो एक रूट उसकी निकली है, वो पॉट के अंदर चली जाए। तो मैं इस हिसाब से इसको काट लेता हूँ। एक शार्प ब्लेड की मदद से इसे कम से कम 2 रूट्स के बाद तीसरी रूट के नीचे काट लें। इस तरह से। इसी तरह से एक और कटिंग बना लेते हैं। देखिए, 2 रूट्स छोड़ के तीसरी रूट के पास काट लें। इस तरह से देखिए मेरी 2 कटिंग बन रहे हैं। अब करना क्या है, जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं जिन्हें मैं मिट्टी में दबाऊंगा, जिन रूट्स को, उसके पास की लीव्स को हटाना है। तो इसे भी जो है, ये वाली लीव को मैं हटा दूंगा। ब्लेड से काट लेता हूं आराम से। एक लीव को छोड़ दीजिएगा। इस तरह से दूसरे वाली कटिंग का भी काट लेंगे। इस कटिंग का जो निचला हिस्सा है, इसमें 2 लीव्स हैं, इसलिए इनको दोनों को हटाना होगा। तो मैं दोनों को हटा लेता हूं। दोनों को हटा लिया। अब टाइम है इनको पॉट में लगाने का। तो मैं इन कटिंग्स को ग्रो करने के लिए 3 से 4 इंच का पॉट लूँगा। इन कटिंग्स की रूट्स जल्दी आए, इसके लिए सॉइल कॉम्बिनेशन क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप 1 यूनिट यानी 1 पार्ट ले लें कोकोपिट, 1 पार्ट ले लें पीट मॉस और 1 पार्ट ले लें कंपोस्ट, और थोड़ी सी उसमें सॉइल डाल दें। अब आपका करीब करीब 1-1 पार्ट चारों चीज़ें हो गई हैं, यानी कोकोपिट, पीट मॉस और कंपोस्ट। इन्हें अच्छी तरह से मिला लें और 3 से 4 इंच के पॉट में आप इसको सॉइल को भर के इसे कटिंग को इस तरह से लगा दीजिए। अच्छे से दबा दीजिए। जिससे कम से कम आपके 2 रूट्स सॉइल के अंदर चले जाएं। इस तरह से आप इसको पॉट में डालिए, जिससे कि रूटिंग जो है तेज़ी से होगी। अब आप इसमें हल्का सा एक पानी डाल दीजिए, वाटरिंग कर दीजिए, और इस प्लांट को जो है शेड एरिया में रख दीजिए। चलिए इसी तरह से दूसरे पॉट में भी कटिंग लगा देते हैं मनी प्लांट के।
इसमें भी सॉइल भर लीजिए। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मनी प्लांट की जैसे पहली कटिंग लगाई थी, ठीक उसी तरह से दूसरी कटिंग भी मैंने पॉट में लगा ली है। कटिंग में जो जड़ें निकली हुई हैं उसको अच्छी तरह से सॉइल में दबा देना है। तो ये दोनों कटिंग्स लग गई हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और डाल देता हूँ। जिन पॉट्स में मैंने कटिंग लगाई है इन्हें शेड एरिया में रखना है और ध्यान ये देना है कि थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डेली डाल दिया जाए, जिससे कि सॉइल में एक मॉइस्चर बना रहे। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा, जिससे कि मॉइस्चर बना रहे। दोस्तों, इन कटिंग्स में 15 से 20 दिन तक पानी देना है और इसे शेड एरिया में रखना है। उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगे और ये प्लांट जो है ग्रो करने लगेगा। 20 दिन बाद कटिंग का क्या रिजल्ट है ये आपके सामने है। देखिए, कटिंग्स में से नई लीव्स आने लगी हैं। इसका मतलब ये है कि जड़ें काफ़ी ग्रो कर रही हैं। पॉट के अंदर रूट्स ने ग्रोथ शुरू कर दी है। पॉट में नई पत्तियां आने का मतलब ये है कि रूट अच्छी ग्रो कर रही हैं। इसलिए अब मैं इसे दूसरे बड़े पॉट में रीपॉट करूँगा, क्योंकि इसी पॉट में अगर ये रहा तो जड़ें ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। चलिए रीपॉटिंग करते हैं। ये 20 दिन का मनी प्लांट का कटिंग है। आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके पॉट के अंदर कैसे जड़ों ने ग्रोथ की है। चलिए इसे पॉट से बाहर निकाल के देखते हैं एक बार कटिंग को, कि इसमें जड़ें कैसी ग्रोथ कर रही हैं। देखिए, ये देखिए, वाइट कलर की जितनी भी जड़ें दिख रही हैं ये नई जड़ें डेवलप हुई हैं रूट्स प्लांट के अंदर। दोस्तों, कटिंग्स में रूट्स इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप हुआ है, ये बेसिकली अच्छे सॉइल का कमाल है। हमने जो सॉइल लिया था उसमें हमने कोकोपीट डाला था, कंपोस्ट डाला था, पीट मॉस डाला था और थोड़ा सा सॉइल डाला था, गार्डन सॉइल। इस वजह से जड़ें तेज़ी से डेवलप हुई हैं। तो आप भी अगर इसी तरह के कॉम्बिनेशन में अपनी कटिंग को लगाएंगे तो आपका डेफिनेटली आपकी कटिंग जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करेगी और बहुत अच्छा आपका मनी प्लांट होगा। चलिए आपको दूसरी कटिंग दिखाता हूँ, उसमें कैसे रूट डेवलप हुआ है। देखिए, इसमें भी काफ़ी अच्छी रूट्स आई हैं। ये देखिए, वाइट कलर की जो दिख रही हैं ये रूट्स हैं। देखिए कितनी ढेर सारी इसमें 3-4 रूट्स आ गई हैं। दोस्तों, अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो आपको जिस तरह से मैं आपको रूट्स दिखा रहा हूँ ये नहीं करना है। आपको सीधे छोटे पॉट से निकाल कर उसे बड़े पॉट में लगाना है। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि इसमें कैसे कितनी अच्छी जड़ें डेवलप हुई हैं, इसलिए मैंने आपको ये सारा सॉइल हटा करके दिखाया। लेकिन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इन प्लांट्स को एक बड़े पॉट में लगाते हैं। तो इसके लिए एक बार फिर से वही कॉम्बिनेशन हम रखेंगे सॉइल का जो हमने पहले लिया था। कॉम्बिनेशन क्या है? एक एक पार्ट आप सारी चीज़ों का लीजिएगा। कोकोपिट, कंपोस्ट, अगर आपके पास पीट मॉस हो तो पीट मॉस ले लीजिएगा और एक पार्ट रखिएगा गार्डन सॉइल। अगर आपके सॉइल में ड्रेनेज की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा उसमें सैंड डाल दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन सैंड
जो कंस्ट्रक्शन के काम आती है वो वाली सैंड डालिएगा। अगर पीट मॉस उपलब्ध नहीं है तो आप कोकोपीट की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो हमारा ये सॉइल बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको 6 इंच के मैं पॉट में इसको लगा रहा हूँ कटिंग्स को, तो इसमें जो है हम डाल देंगे। अगर आपके पास नीम की खली हो तो आप वो भी इसमें मिला सकते हैं। चलिए, मेरा ये मिक्सचर बन के तैयार है, तो मैं अब इसको पॉट में भर देता हूँ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? आप अपने कमेंट्स, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। तो पॉट्स में सॉइल भर गया है। अब मैं इसमें अपनी मनी प्लांट की कटिंग्स जिनमें रूट्स आ गई हैं उनको लगा देता हूँ। अच्छी तरह लगाना है जिससे जड़ें टूटे नहीं। इसमें फिर मैं सॉइल भर दूंगा। इसी तरह दोनों प्लांट लगा देने हैं। दोनों प्लांट लग गए हैं। अब मैं इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूंगा। दोस्तों, चूंकि अभी मैंने इसको रिपॉट किया है, इसलिए अभी कुछ दिनों तक इसको शेड एरिया में ही रखिए। रिपॉटिंग के 5 दिन बाद क्या हाल है हमारे पौधों का, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, मनी प्लांट जिसे मैंने रिपॉट किया था, इसमें एक और पत्ती निकल आई है, यानी जड़ें फिर से अपनी जगह ग्रोथ कर रही हैं। इसे मैंने अपनी गैलरी में लगाया है। इसी तरह दूसरे वाले प्लांट को देखिए, इसकी भी लीव बड़ी हो रही है, यानी दोनों कटिंग अब सक्सेसफुली लग गई हैं। तो देखिए, इसी तरह से मैंने ये वाला जो मनी प्लांट आपको दिख रहा है ये भी लगाया था, और ये जो दोनों कटिंग्स हैं मैंने इसी प्लांट में से काटी थी। देखिए यहाँ से। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और मेरे वीडियोस शेयर करना मत भूलिएगा। आने वाले दिनों में मैं आपको ऐसे ही कई और प्लांट्स के बारे में बताऊंगा कि आप उन्हें अपनी बालकनी में, टेरेस में या घर में कैसे ग्रो कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।